Hello students, this is lecture number 112 of lecturer and master cadre mathematics। और बेटे आज ना हम टॉपिक बिल्कुल नया शुरू करने लगे हैं। उसका नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो बेटे इसमें ना हम सारी इंटीग्रेशन पहले सीखेंगे जी, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो जो पहले 3-4 लेक्चर्स होंगे वो हाउ टू अटेम्प्ट द इंटीग्रेशन क्वेश्चन उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वेरी फर्स्ट जो होगा वो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा बच्चे वो आएगा, तो जब बेटे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर ना फंक्शन होगा और साथ में डीएक्स होगा। इस फंक्शन को हम नाम देते हैं इंटीग्रैंड। और जो इंटीग्रेशन होती है ना, इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप जो आंसर आएगा उसके डिफरेंशिएशन करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन करोगे तो वो इंटीग्रल का पार्ट बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास है, पहला जो फॉर्मूला आएगा वो है x की पावर n dx। अगर x की पावर n dx होगा तो आपने क्या करना है, उसकी पावर में एक इंक्रीज कर देना है और नीचे n+1। साथ में बेटे हम c यूज करते हैं, डेट इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड फॉर्मूला आएगा 1/x। 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है log mod x प्लस c। कई बार हम अकेला log x भी लिख दिया करेंगे। अगर x पॉजिटिव ही है तो log x लिख दिया करेंगे, अगर x नेगेटिव है तो तब log mod x लिख देते हैं। थर्ड जो होगा वो आएगा a की पावर x की इंटीग्रेशन जो आएगी वो आएगी a की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। फोर्थ वन आएगा e की पावर x dx। e की पावर x की जो इंटीग्रेशन होगी वो e की x होगी। फिफ्थ वन आएगा साइन x dx। साइन की जो इंटीग्रेशन होगी ना वो होगी माइनस कॉस x। सिक्स्थ वन आएगा कॉस x की इंटीग्रेशन, वो साइन x होगी। तो देखो अगर आप साइन x का डेरिवेटिव करोगे ना तो कॉस x होता है। तो मैं अभी यही बोल रहा था कि जो आंसर आएगा अगर उसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन वाला बन जाएगा। सेवंथ है सेकंड स्क्वायर x। सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होगी tan x। एट्थ वन है कोसेकंड स्क्वायर x। जो कोसेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होगी वो होगी माइनस कॉट x प्लस c। नाइन्थ है सेकंड x tan x। सेकंड x tan x की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी सेकंड x प्लस c। टेंथ है कोसेकंड x कॉट x। उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी माइनस कॉट x प्लस c। अगर बिल्कुल वन आ जाएगा तो वन की इंटीग्रेशन हम लिखेंगे x। एंड अगर x आ जाएगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x² by 2 प्लस c। तो दीज आर द वेरियस फार्मूला जो अभी इस लेक्चर में यूज होंगे। धीरे धीरे जितने भी फार्मूलाज हैं वो हम सारे करेंगे, लेकिन अभी आज के लेक्चर में अभी इतने ही यूज होंगे। जैसे आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो हमें आ जाता है x की पावर 2/3 प्लस 1 dx। इसकी इंटीग्रेशन करनी है। हम क्या करेंगे, जितनी इसकी पावर है 2/3 है ना उसमें एक बढ़ा देंगे, 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1। और जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन x है और साथ में c ना एक बार में ही एक ही लगाना है। हम c बिल्कुल एंड में लगाते हैं जब हमारी पूरी कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये बन जाएगी हमारी x की पावर 5/3। जब भी 5/3 बनेगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/5 प्लस x प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए 3/√x प्लस
5x⁴dx। तो ये एक चीज याद रखना, हम कभी भी डिनोमिनेटर में एक्स नहीं रहने देते, तो उसको ऊपर ले आएंगे, x⁻1/2 प्लस 5x⁴dx। अब इसकी इंडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x, इसकी पावर में एक बढ़ेगा, -1/2 में 1 इंक्रीज करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, और वही 1/2 नीचे। 5 एज इट इज, एक्स की पावर 4 में एक इंक्रीज करेगा, और वही पावर नीचे। 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो ये आंसर आ गया 6 √x प्लस x⁵ प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 √x प्लस 1/√x मैंने अभी बताया, हम डिनोमिनेटर में एक्स नहीं लाने देते, इसको तो लिख लूंगा 1/2, और इसको लिख देंगे अब -1/2। तो जब इसका करना है 3 एज इट इज, एक्स की इसकी पावर में इंक्रीज करेंगे तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2, और इसकी पावर में इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, साथ में सी। तो ये बन जाएगा 2x⁵2 प्लस 2 √x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x²1 - 1/x²dx। बेटे अगर पॉसिबल हो, एक तो चीज याद रखना, अभी प्रोडक्ट रूल पॉसिबल नहीं है, जब प्रोडक्ट रूल लगना होगा तब बताएंगे कैसे लगना है। अगर पॉसिबल हो तो ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसकी नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो, x² की क्या हो जाएगी, ³ 3, एंड 1 की क्या हो जाएगी, x, साथ में क्या आ जाएगा, x। फिफ्थ वन है 1 - x√x dx। देखो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बनेगा √x, ये बनेगा x√x dx। इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्म में करेंगे तो ये बनेगा 1/2, ये 1 एंड 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। अब इसकी इंडिशन करेंगे तो कितनी आएगी, 3/2 डिवाइड बाई 3/2। इसकी करेंगे तो कितनी आएगी, 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, साथ में सी। क्या बन जाएगा, 2/3 x⁵2 -2/5 x⁵5/2 प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, x+1/x इंटू x² प्लस 1/x²dx। देखो इसको ओपन करेंगे तो पहले x⁵x², x⁵1/x² 1/x आ जाएगा, 1/x⁵x² एंड 1/x³ dx। और मैंने अभी बताया कि हम नीचे x नहीं रहने देते, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x⁻3। लेकिन अगर बेटे 1/x आएगा ना तो उसको एज इट इज ही लिखना है, 1/x को ऊपर नहीं लेके जाना, 1/x को एज इट इज लिखना है, बाकी सारे x ऊपर लेके जाने हैं, 1/x को नहीं लेके जाते। x³ की कंडीशन क्या होगी, 4/4, 1/x की होगी log mod x की होगी x²/2, एंड x की -3 की होगी -2/-2 प्लस सी। उसके बाद तो इसको मॉडिफाई करोगे आप, ये x4/4 ही रहेगा, ये log mod x ही रहेगा, ये x² 2 ही रहेगा, और -1/2 x² प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है वो है x³ -1/x²dx। अगर पॉसिबल हो ना तो उसको अलग अलग करना ही करना है, x³ x², 1/x²। तो ये क्या बन गया, x, और इसको नीचे नहीं रहने देंगे, x-2। x की कंडीशन क्या आएगी, x²/2, x-2 की कंडीशन क्या आएगी, -1/-1 प्लस सी। x³ प्लस 5x² -4/x²dx। फिर इसको अलग अलग करेंगे, क्या बनेगा, x³ (x²), 5x² (x²) -4/x²
एंड डी एक्स, ये एक्स, ये 5, ये 4, ये एक्स की -2, ये डी एक्स। एक्स की कंडीशन क्या आएगी जी? एक्स स्क्र बाई 2। 5 की कंडीशन क्या आएगी? 5x। 4 एक्स -2 की कंडीशन क्या आएगी? -1/-1 प्लस सी। अब नाइन्थ है x³ - x² प्लस x-1/x-1 डी। जहां पे बेटे एक रूल लिखिए, न्यूमिनेटर की जो पावर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा आ जाए, जहां इक्वल आ जाए, तो सबसे पहले आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको डिवाइड करना है। आपने हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना है। और भी ऑप्शंस होती है, लेकिन आपने हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना। ये बन गया x³ - x², ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये x-1, तो 1 से जाएगा तो ये x-1, ये भी कट जाएगा माइनस प्लस करके। तो हमारे पास क्या बचेगा? x² + 1 dx। एक्स की कंडीशन x³/3 एंड 1 की कंडीशन x + c। तो ये रूल याद रखना, कभी भी न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो हमें उसको डिवाइड कर। आगे ऐसे क्वेश्चन है, a की x प्लस b की x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की x b की x dx। देखो अगर इसको ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a की पावर 2x, b की पावर 2x, 2ax bx अपॉन ax bx dx। इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा a की पावर 2x। हमेशा उसको सेपरेट करना है। हमेशा उसको सेपरेट करना है। अब इसको अगर हम देखें तो ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा a की पावर x डिवाइड बाई b की पावर x। ये बन जाएगी b की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर x, और ये बचेगा 2। अब बेटे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a/b की होल x, b/a की होल x प्लस 2 dx। अभी मैंने बताया a की पावर x की इंडिशन जो होगी ना, वो होगी a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। तो ये लग जाएगी, तो ये बन जाएगा a/b की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a/b। ये बन जाएगी b/a की पावर x डिवाइडेड बाय log b/a। ये 2 की इंडिशन बन जाएगी 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये 2x - 3 cos x प्लस e की x dx। देखो 2x की इंडिशन होगी 2x²/2। बेटा cos की इंडिशन साइन होती है, माइनस साइन नहीं लगा देनी। और e की x होती है प्लस सी। तीसरा 12th है, वो क्वेश्चन है 2x² - 3 sin x प्लस 5 √x dx। देखो अगर इसको प्रॉपर सही फॉर्म में करेंगे तो ये बन गया 2x², ये बन गया -3 sin x, ये बन गया 5x³ 1/2 dx। 2x² की कंडीशन 2x³/3, साइन एक्स की माइनस cos x होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी 5x³ 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी। इसको सोल्व करेंगे बेटे, आगे 10/3 होगा।
सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स है। देखो मैंने अभी बताया अगर पॉसिबल हो तो ब्रैकेट्स ओपन करनी है, मल्टीप्लाई का कोई रूल नहीं है, अभी तक कोई रूल नहीं है। जब प्रोडक्ट रूल लगना होगा तब तो सिखाएंगे कैसे लगता है। तो सिकेंड स्केयर एक्स प्लस सिकेंड एक्स टेन एक्स बन गया। तो सिकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स, और सिकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सिकेंड एक्स साथ में सी। तीसरे से अगला है कोसिकेंड एक्स, और है क्वेश्चन है कोसिकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बनेगा कोसिकेंड स्केयर एक्स प्लस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स डी एक्स। बेटे कोसिकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, और कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन मैंने अभी लिखवाई है माइनस कोसिकेंड एक्स और साथ में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे सीकेंड स्केयर एक्स डिवाइड बाय कोसिकेंड। बेटे देखो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट का भी रूल कोई नहीं है अभी, और डिवीजन का भी कोई रूल नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। सीकेंड को हम क्या लिखेंगे, वन ओवर कॉस स्केयर, और सीकेंड स्केयर को हम क्या लिखेंगे, वन ओवर साइन स्केयर। तो ये उल्टो के क्या बन जाएगा, साइन स्केयर अपॉन कॉस स्केयर। तो ये बेटे बन गया टेन स्केयर। जब एक लाइन लिखो टेन स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता बेटे, कभी भी आपका पूरे लेक्चर्स में पूरे टॉपिक में कहीं पे भी टेन स्केयर बनेगा उसकी इंटीग्रेशन होती ही नहीं है। तो उसके लिए आपने उसको क्या पहले कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी लगानी है सिकेंड स्केयर एक्स माइनस वन डी एक्स। फिर सेकंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन होगी टेन एक्स, और वन की हो जाएगी एक्स प्लस सी। तो टेन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। देखो बेटे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इनवर्स में हमने पढ़ा कि इसको हम कॉस को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कट जाएगा तो पाई बाय टू माइनस एक्स बच जाएगा। पाई बाय टू जो है वो कांस्टेंट है तो उसके साथ एक्स लग जाएगा, और एक्स की कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तो ओवरऑल बेटी कंक्लूजन ये है कि क्वेश्चन को जो अभी हमने आज के 12 फॉर्मूलाज किए हैं, क्वेश्चन उन 12 फॉर्मूलाज की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें कन्वर्ट करो और डू द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। बेटे ये भी याद रखना कभी भी कॉस स्क्वायर आ जाए तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कॉस के थीटा आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस डबल एंगल बाय टू। और इसी तरह से अगर कभी भी साइंस के थीटा आ जाएगा ना तो उसका फॉर्मूला होगा वन माइनस कॉस डबल एंगल बाय टू। अब कॉस स्क्वायर है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, वन प्लस कॉस डबल का एंगल बाय टू साथ में डीएक्स। तो वन बाय टू बाहर कर देंगे, वन प्लस कॉस एक्स डीएक्स। और जो वन की इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, एक्स, और कॉस की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, साइन एक्स साथ में सी। तो वन बाय टू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो बेटे अभी मैंने बताया tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती है, उसको पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डीएक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स हो जाएगी और वन की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी साथ में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। बेटे इसी तरह से कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन भी नहीं होती, कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती। उसके लिए भी आपको पहले क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी है, उसको लिखोगे आप कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डीएक्स। फिर इंटीग्रेशन करोगे, कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स एंड वन की इंटीग्रेशन
एक्स प्लस सी। अब मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे आ रहा है 1 - sin x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर हम इसको सेपरेट कर लें, मैंने अभी बताया आपने सबसे पहले इसको सेपरेट, अगर पॉसिबल है ना तो सेपरेट करना है। ये देखो 1/cos तो सेकंड स्क्वायर बन गया, और अगर मैं इसको और तोड़ दूं तो ये बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये बन गया सेकंड स्क्वायर एक्स, ये बन गया टेन एक्स, ये बन गया सेकंड एक्स साथ में डी एक्स। तो जो सेकंड स्क्वायर एक्स होता है उसकी कंडीशन टेन एक्स होगी, और सेकंड एक्स टेन एक्स की कंडीशन सेकंड एक्स होगी साथ में सी। अब ये क्वेश्चन है 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे ना तो बनेगा 2/cos स्क्वायर एक्स। अभी मैंने ये बताया इसको कैसे लिखोगे, 3 sin x, इसको भी तोड़ के लिख दें cos x इंटू कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा जी 2 सेकंड स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 3 tan x सेकंड एक्स डी एक्स। और सेकंड स्क्वायर एक्स की कंडीशन जो होगी वो tan x होगी, और सेकंड एक्स tan x की जो कंडीशन होगी वो सेकंड एक्स होगी। नेक्स्ट अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देना। तो ये नीचे बन जाएगा 1 - sin² x, और 1 - sin² x को हम क्या लिख सकते हैं, cos²x। अब देखो जो सेपरेट किया जा सकता है। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो 1/cos² क्या हो जाएगा जी, सेकंड स्क्वायर एक्स, जे tan x और जे सेकंड एक्स जे डी एक्स। सेकंड स्क्वायर एक्स की कंडीशन tan x, और सेकंड एक्स tan x की कंडीशन सेकंड एक्स साथ में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 1/1 + cos x dx। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन को करने के ना दो मेथड है, फिर हमें एग्जाम में भी ये भी देखना पड़ेगा कि उसने आंसर किस फॉर्म में मांगा है। मैं दोनों यहीं पे बता देता हूं। पहले तो यही कि हम इसको रेशनलाइज कर लें। जब हमने इसको रेशनलाइज किया तो ये बन गया 1 - cos² x, वो हो गया sin²x। इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो बन जाएगा 1/sin²x, ये बन जाएगा cos x अपॉन sin x इंटू sin x। 1/sin²x जो होगा ना वो होगा cosecant²x, और ये cos और sin हमारा बन गया cot x, और साथ में sin x क्या बन गया, cosecant x साथ में dx। cosecant² x की जो इंडिकेशन होगी ना वो होगी -cot x, और जब cosecant x cot x की है ना वो -cosecant x होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cosecant x प्लस सी। तो मैंने अभी बताया इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। एक सेकंड मेथड क्या आएगा, 1/1 + cos x था, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 cos²x/2 dx। ये 1/2 तो बाहर आ गया, ये सेकंड स्क्वायर x/2 बन गया।
बेटे अभी मैंने बताया कि सीकेंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है ना वो tan x होती है। और अगर बेटे ये एक रूल याद रखना, अगर एंगल में x के साथ कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो tan एंगल तो लिखेंगे लिखेंगे, और साथ में जो एंगल में एक्स्ट्रा होगा ना वो नीचे लिखते हैं। इसी तरह से जब इसमें लगेगा तो क्या बनेगा फिर हमारे पास बनेगा सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, tan x/2। और इसमें x के साथ एक्स्ट्रा क्या है, 1/2। तो 2 से 2 कट गया। अब देखो दोनों ही आंसर डिफरेंट डिफरेंट थे। जो आपने ऊपर आंसर निकाला और जो आंसर जे निकाला डिफरेंट है, तो आपको देखना पड़ेगा अगर x/2 में है तो मतलब ये चीज करनी जरूरी है, अगर उसने नॉर्मल दे रखा है तो फिर नॉर्मल रेशनलाइजेशन करके। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 1/1 - cos x। अब इसके भी दो मेथड पॉसिबल होंगे फिर, इसके भी दो मेथड होंगे। पहले तो वही रेशनलाइज कर लेते हैं। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा बेटे 1 + cos x, और नीचे 1 - cos x, 1 - cos2x बन जाएगा, तो वो sin2x है, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा जी 1/sin2x, ये बन जाएगा cos x/sin x। 1/sin2 क्या बन जाएगा जी, cos2x। ये क्या बन जाएगा, cot x cos2x dx। cos2x की इंडिकेशन क्या होगी, -cot x, एंड cos2x की इंडिकेशन क्या होगी, -cos2x + c। इसका और मेथड क्या होगा, 1 - cos x क्या होगा, sin2x/2। 2 बाहर, ये क्या हो जाएगा cos2x/2 dx। अब जो cos2 है उसकी इंडिकेशन क्या होती है, -cot। और नीचे साथ में 1/2 आ जाएगा, साथ में c आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा जी, -cot x/2 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसा आ जाए, अगर बच्चों पॉसिबल हो ना, तो जैसा नीचे अगर ऊपर बन सकता तो वैसा बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसको 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको सेपरेट किया जा सकता है। और इस पोर्शन को मैं रैशनलाइज करने लगा हूं। अब ये देखो, ये बन गया 1, ये बन गया 1 - sin x, और नीचे बन जाएगा cos2x। ये बन गया 1, ये बन गया 1/cos2x, ये माइनस माइनस प्लस sin x/cos2 है, तो उसको तोड़ के लिख देते हैं cos x × cos x। तो ये 1, ये sec2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा tan x sec2x। तो 1 की कंडीशन x, sec2x की कंडीशन tan x, और sec2x tan x की कंडीशन sec2x + c। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ गया तो इसको भी रैशनलाइज ही करेंगे।
तो जे ऊपर बेटे बन गया होल स्क्वायर 1 + sin x का होल स्क्वायर, नीचे बन गया 1 - sin²x। अब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 ये sin²x, ये 2 sin x, और नीचे 1 - sin² क्या आ जाएगा, cos²x। ये अलग अलग करेंगे तो बन गया 1/cos²x, ये बन गया sin²/cos²x, 2 sin x अपॉन cos²x को क्या लिख लेंगे, cos x। 1/cos² क्या होगा, sec²x। ये क्या होगा, tan²x। ये क्या होगा, 2 tan x sec² x dx। अभी हमने पढ़ा sec²x की तो एडिशन हो जाएगी, लेकिन tan² की नहीं होगी, तो उसको क्या लिखेंगे, sec²x - 1। तो बेटे ये याद रखना, इंटीग्रेशन करने से पहले जिस पोर्शन की नहीं हो रही है उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। तो sec² x की tan x, इस sec² x भी tan x, तो 2 tan x होगी, 1 की इंटीग्रेशन x और जे 2 sec² x प्लस सी। अब देखो ये क्वेश्चन है, कहता है cos 2x प्लस 2 sin²x अपॉन cos²x dx। बेटे कई बार हमें टिग्नोमेट्री लगानी पड़ सकती है। हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा। अब ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। देखो सबसे पहले मैंने अभी बताया, अभी मैंने आपको सिर्फ 12 फॉर्मूले बताए, और क्वेश्चन उन 12 फॉर्मूलाज में 12 फॉर्मूलाज में कन्वर्ट हो रहा है। आपको कन्वर्जन करनी आनी पड़ेगी, आपको वो सीखना पड़ेगा कैसे कन्वर्ट करें। तो 1/cos² क्या होगा फिर, sec²x, और sec²x की एडिशन क्या हो जाएगी, tan x प्लस सी। अब ये क्वेश्चन है, sin x प्लस cos x अपॉन √1 + sin2x। जब हमने डिफरेंशिएशन किया था, ट्रिग्नोमेट्री की थी, तो हमने पढ़ा 1 + sin2x कभी भी आ जाए तो उसको आपने क्या लिखना है, cos² x प्लस sin² x प्लस 2 sin x को। बेटा हमेशा ना cos को प्रेफरेंस पहले दीजिएगा, तो इसको लिखते हैं हम sin x प्लस cos x, और ये बनेगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, तो अंडर हट जाएगा, और ये कट के कितना आ गया, 1 dx की कंडीशन क्या आएगी, x साथ में सी। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री बेस शुरू हो गए हैं। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x dx। tan इनवर्स, बेटे 1 - cos 2x को क्या लिखूंगा मैं, 2 sin²x। 1 + cos 2x को हम क्या लिखेंगे, 2 cos²x, साथ में dx है। 2 से 2 कट गया, sin² / cos² क्या हो गया जी, tan² का अंडर क्या हो जाएगा, tan। और tan इनवर्स और tan भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, x, और x की एडिशन क्या होगी, x² / 2 साथ में c। अब देखो ये क्वेश्चन है बेटे, ये ध्यान से देखना, आपको d/dx ऑफ f(x) दे रखा है 4x³ - 3/x4, f2 भी दे रखा है 0, और क्वेश्चन है फाइंड f(x)। बेटे जब भी कभी लेफ्ट हैंड साइड में d/dx हो और हम उसको हटाना चाहें तो हम ना इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे ना तो लेफ्ट साइड वाला d/dx हट जाएगा,
इधर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा 4x³ 3/x4 को मैं लिख सकता हूँ 3x⁻4। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से d/dx हटा के राइट साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा के साथ में एंड में dx होता है बच्चे। तो ऑब्जेक्टिव में तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज सब्जेक्टिवली जरूरत पड़ती है। x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी 4/4 और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी -3/-3 साथ में c। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर यही हो गया x4 प्लस 1/x³ प्लस c। लेकिन अब ना उसने कंडीशन भी दे रखी है f2 इज इक्वल टू 0। अब गिवन है f2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पता क्या है, x की वैल्यू 2 है और fx की वैल्यू 0 है। इसमें डालो, fx को 0 डालेंगे और x को 2 डालेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 1/8 प्लस c, 129/8 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -129/8। और वो वापिस इसमें डाल देंगे तो फंक्शन हमारा कितना बन जाएगा फिर x4 प्लस 1/x³ -129/8 साथ में c। हाँ, भी एक देखिए रूल लिखिए। मैंने अभी आपको बताया e की पावर x की जो इंटीग्रेशन है ना वो e की पावर x होती है। लेकिन अगर e के साथ कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, पावर में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, x के साथ a लगाए, तो e की पावर का e की पावर और जो एक्स्ट्रा पावर होगी ना वो नीचे आ जाएगी, जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होगा वो नीचे आ जाएगा। ये पहला रूल हो गया। इसी तरह से मान लो आपका साइन ax आ जाता है, तो अभी आपको बताया साइन की कंडीशन क्या होती है माइनस कॉस, और जो एंगल में एक्स्ट्रा होगा ना वो नीचे आ जाएगा। जो भी हमने पढ़ा, अगर उसमें एक्स्ट्रा कुछ है, जो भी हमने 12 फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनमें अगर कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर में लगा है तो वो डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा लगा देना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लो e की पावर 2x आ गई, e की पावर 2x इंटीग्रेशन में आ जाएगा, तो क्या आएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। cos 3x आ गया, cos की कंडीशन अभी बताइए क्या होगी साइन, और एक्स्ट्रा क्या है 3 वो नीचे आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन को अगर पॉसिबल है तो सेपरेट करते चलो। सेपरेट करते करते 1/cos स्क्वायर बनेगा, ये 1/sin स्क्वायर बनेगा। 1/cos स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर। 1/sin स्क्वायर क्या होता है कोसिकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x, कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉट एक्स। बेटी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लेक्चर कैटर में आया हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे ना वो लेक्चर कैटर में आया हुआ है, जब हम पीवाई के यूज करेंगे तो फिर कवर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है 1/sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो, मैंने अभी बताया प्रोडक्ट का तो कोई रूल ही नहीं है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा, जे सिकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में का तो रूल ही कोई नहीं है। प्लस के रूल्स हैं हमारे पास, तो मैं पता क्या लिखने लगा हूं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमें मोमेंट पे एट द मोमेंट चेक करना पड़ेगा कि हम उसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं।
अब इसको अगर सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा, इधर साइंस के से साइंस के कट जाएगा 1 ओवर कॉस के, इधर कॉस के से कॉस के कट जाएगा तो 1 ओवर साइंस के। कॉस स्क्वायर के ऊपर जाके इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर, और साइंस स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आंसर है। इससे बेटे आज हमारी ना एक टाइप के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, उसमें हम नया टॉपिक सीखेंगे।